शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैंने सर घुमाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। पसीने की एक नंदी सी बूंद पेशानी से बहकर चेहरे की तरफ जा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे सुबह सवेरे किसी कोमल फूल पर चमकता शबनम का कतरा। मैंने फिसलती हुई इस बूंद पर अपने होंठ रख दिए। मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर नमूदार हुई। बेसाख्ता मेरे लबों से निकला, जनती औरत। दोपहर से बूंदा बांदी जारी थी, शाम तक बिजली भी चली गई। यूपीएसपी कितनी देर चलता आखिर। 11 बजे तक घर गुप्त अंधेरे में डूब गया। हल्की हल्की बारिश अब भी जारी थी। बच्चे थोड़ी देर पहले ही सोए थे। यूपीएस बंद होते ही बच्चों की नींद खराब हो गई। 2 साल का बेटा और 4 साल की बेटी गर्मी से परेशान हो रहे थे। उनकी मामा 3 बजे तक इन्हें हाथ वाले पंखे से हवा देती रही। 3 बजे खुदा खुदा करके लाइट आई और अभी वो मेरे पहलू में आ सोई थी। उसे अपने पहलू में देखकर मुझे अजीब सा एहसास होता। मैं खुद को जन्नत में महसूस करता। ऐसे लगता जैसे सारी कायनात मुझसे कह रही हो कि संभल कर रहना। तुम एक जनती औरत के पहलू में सो रहे हो। एक एक कर अपने सारे गुनाह मेरी आंखों के सामने आ जाते और उसकी नेकियां भी। उसने किसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन वो बड़ों का अदब जानती थी। उसे इंग्लिश भी नहीं आती थी, लेकिन वो इतना ज़रूर जानती थी कि शौहर से कैसे बात करते हैं, सास ससुर का अदब कैसे करते हैं और नंदों से कैसे शफकत से पेश आते हैं। उसे अलजबरा अलुगार्थम कुछ भी नहीं आता था, लेकिन वो सब की ज़रूरतों का हिसाब रखना जानती थी। गुर्बत के दिनों में वो पाई पाई जोड़कर मेरी हर सालगिरह पर मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट ज़रूर देती थी। बड़ी फैमिली थी और वो इकलौती बहू। सुबह से रात तक घर के काम ही ख़त्म नहीं होते थे, लेकिन इसके बावजूद वो रात को मेरे लिए वक्त निकाल कर खिदमत करना नहीं भूलती थी। मैं भी उसे जान से ज़्यादा चाहता था। हर त्यौहार पर उसके लिए कुछ ज़रूर ख़रीदता। उसकी खुशी के लिए छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखता। जो उसे नापसंद था वो घर में कभी नहीं आता। उसकी हर पसंद मेरी पसंद बन गई थी। जब वो रात गए मेरे पाँव दबाती तो मैं मुस्कुरा कर कहता, तुम्हें पता है तुम जनती औरत हो, लेकिन तुम में खराबी है। वो शर्मिंदगी से सवाल करती, वो क्या? तुम नमाज नहीं पढ़ती हो, नमाज पढ़ा करो, तुम जनती औरत हो। ये सुनकर वो कहती, बस बच्चों और घर के कामों में उलझ जाती हूँ, आइंदा से पढ़ा करूँगी। और मैं मुस्कुरा कर रह जाता। अक्सर वो मेरे पास आकर बैठती तो उसके लिबास से पसीने की महक आ रही होती, चेहरा भी तरोताज़ा नहीं होता, और मैं मुस्कुरा कर उसका माथा चूम कर कहता, तुम्हें पता है तुम जनती औरत हो, लेकिन तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ती? किसी जनती औरत के लिए नमाज छोड़ना अच्छी बात है क्या? और वो मुस्कुरा देती। हर बार उसका यही जवाब होता, पढ़ा करूँगी ना। आज शाम मैं घर लौटा तो बच्चे सहन में ही खेल रहे थे। कमरे में गया तो वो नमाज पढ़कर दुआ मांग रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सा नूर था। मेरे कदमों की चाप से आंखें खोलकर मुझे देखने लगी। दुआ ख़त्म करके मेरे पास आई, मेरे माथे पर बोसा दिया और मेरी टाई दुरुस्त करते हुए मुस्कुरा कर बोली, सरताज आपको पता क्या? मैंने इस्तफसार किया, आप जनती मर्द हैं, लेकिन आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? एक जनती मर्द के लिए अच्छी बात है क्या कि वो नमाज ना पढ़े?